यूवी बोला, मीरू कुछ नहीं हुआ, तू परेशान मत हो। मीरा गुस्से से बोली, वीर जी मुझे गुस्सा ना दिलाओ, आप अब बिल्कुल बदल चुके हो। यूवी हाथ जोड़कर बोला, बस मेरी माँ, मैं ठीक हूँ, तू परेशान मत हो। विशु खाना लेकर आई। उसने जैसे ही प्लेट यूवी की तरफ बढ़ाई, मीरा ने प्लेट हाथ में पकड़ ली। यूवी ने कहा, मुझे अभी नहीं खाना, मैं बाद में खा लूंगा। यूवी के कहने के बावजूद मीरा ने जबरदस्ती उसे खाना खिलाया। विशु वहीं पर थी, पर वो एकदम शांत थी। मीरा की नजरें यूवी और विशु को बराबर देख रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि अचानक हुआ क्या था। उसने उन दोनों के बीच में कुछ बोलना भी सही नहीं समझा, इसलिए चुपचाप यूवी को खाना खिलाकर फिर उसे दवाई देकर वो कमरे से जाने लगी। पर फिर रुककर यूवी के पास आते हुए बोली, वीर जी अपना ध्यान रखना, और विशु का भी। मीरा की बात सुनकर यूवी की नजरें बेड के पास खड़ी विशु पर चली गईं। वो मुस्कुराते हुए बोला, अब तू परेशान होना बंद कर। कमरे से बाहर जाते वक्त मीरा ने दरवाजा बंद कर दिया। विशु शांत थी। उसके मन में अब भी बस यही चल रहा था कि उसकी वजह से यूवी की ये हालत हुई। ये सोच सोच कर उसकी आंखों में नमी बढ़ती ही जा रही थी। यूवी चुपचाप सा विशु को देख रहा था, पर फिर विशु कमरे से जाने लगी, पर यूवी की आवाज सुनकर उसके कदम रुक गए। यूवी बोला, तू कुछ बोलेगी नहीं? इतनी नाराज है कि मेरे पास भी नहीं आ रही। विशु, मेरे पास आना। विशु की आंखों में नमी अब भी कायम थी। वो खुद को रोक नहीं पाई और पलटकर सीधा बेड पर आकर यूवी के सीने से लग गई। उसने अपने दोनों हाथ उसकी बाजुओं पर कस रखे थे। उसकी आंखों से बहते आंसू यूवी की शर्ट को भिगो रहे थे, जिससे उसे पता चल रहा था कि वो रो रही थी। यूवी ने धीरे से अपना एक हाथ विशु की कमर और दूसरा हाथ उसके सर पर रख लिया। विशु सिसकते हुए बोली, ये सब मेरी वजह से हुआ। आई एम सॉरी। यूवी ने धीरे से उसे खुद से दूर किया। विशु ने अपनी नजरें झुका ली। यूवी ने उसका चेहरा हाथ में थामते हुए अपने अंगूठे से उसके आंसू पोंछते हुए प्यार से कहा, विशु, तेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। विशु बस खामोशी से यूवी को देखती रही। यूवी ने उसके माथे पर किस करते हुए उसे हग कर लिया। इस बार विशु एकदम शांत थी। उसकी कमर पर अपने दोनों हाथ कसते हुए यूवी गहरी आवाज में बोला, देख, मैं जानता हूँ कि तुझे यही लगता है कि तेरे लिए मेरा प्यार कोई मायने नहीं रखता। मैंने कुछ नहीं किया ना तेरे लिए, ना हमारे प्यार के लिए, पर प्लीज तू मुझसे ऐसे नाराज मत रह, प्लीज। विशु ने यूवी के चेस्ट पर रखा अपना सिर ठीक किया और उसे पकड़ते हुए बोली, तुम परेशान मत हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इस वक्त यूवी की हालत के बारे में सोचते हुए विशु एकदम शांत हो चुकी थी। वो ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से यूवी की तबीयत और बिगड़े। वो अब उससे अलग होकर बोली, मैं जूस लेकर आती हूँ। यूवी ने उसका हाथ पकड़कर उसकी आंखों में झांक कर कहा, यहीं बैठना मेरे पास। क्या तू मुझसे अब भी नाराज है? विशु ने तुरंत नाम में सर हिलाया और वो यूवी के पास ही बैठ गई। उसकी कलाई पकड़े हुए ही यूवी ने धीरे से उसकी गोद में सर रखते हुए कहा, विशु, तू ना नाराज मत हुआ कर, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। यूवी की बात सुनकर विशु ने झुककर उसके होठों को चूम लिया। वो उससे दूर हुई तो यूवी ने उसके सर के पीछे हाथ डालते हुए उसका चेहरा अपने करीब करके उसके गाल पर अपने होंठ रखकर दबी हुई आवाज में कहा, अगर तेरे अलावा कोई चाहिए होती ना, तो जब सब कह रहे थे तभी शादी कर लेता। उसकी बात सुनकर विशु ने एक घूंसा उसके चेस्ट पर मार दिया। यूवी ने एक झूठी आह भरी तो विशु दांत पीसते हुए बोली, सोचना भी मत, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। यूवी मुस्कुरा कर बोला, मेरी जंगली बिल्ली, तू बेशक ले ले मेरी जान, पर ऐसे नाराज मत हुआ कर। रात के डिनर के बाद मीरा ने यूवी को जाकर देखा। उसे ठीक देखकर उसने राहत की सांस ली और बोली, वीर जी, अब से आप बिल्कुल लापरवाही नहीं करोगे? यूवी बोला, मीरा बोली, नहीं, हाँ। यूवी बोला, हाँ मेरी माँ, नहीं करूंगा। मीरा हल्के गुस्से से बोली, वीर जी, मैं मजाक नहीं कर रही। यूवी हंसकर बोला, तो मैंने कब कहा कि तुम मजाक कर रही है?
मीरा मुंह बनाकर बोली, वीर जी। युवी ने उसका हाथ पकड़कर प्यार से कहा, मैं ठीक हूँ। मीरा बोली, मैं ना एक काम करती हूँ, अब से ना मैं खुद आपका ध्यान रखूंगी। युवी बोला, नहीं। मीरा ने सवालिया नजरों से उसकी ओर देखा तो युवी बोला, तू मेरी फिक्र करना बंद कर, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस हल्का सा चक्कर आ गया था। मीरा डर कर बोली, मेरी तो जान ही निकल गई थी। युवी बोला, पागल, कुछ भी बोलती है। उसके बाद युवी ने उसे गले से लगाकर प्यार से उसका सर सहलाया। मीरा वाकई में उसके लिए बहुत परेशान थी। युवी ने बहुत प्यार से कहा, मीरू बच्चा, मैं सच में ठीक हूँ। मीरा उससे अलग होते हुए बोली, मैं जाती हूँ। वो उठने लगी पर युवी ने उसे अपने पास बिठा लिया। वो उसके हाथ को थामते हुए बोला, ये तेरा परिवार है, मेरी वजह से कुछ नहीं है, फिर मैं रहूं या ना रहूं। मीरा ने तुरंत उसके मुंह पर हाथ रख दिया। उसके आंखों से आंसुओं की धारा बह गई। युवी उसके आंसू पोंछकर प्यार से बोला, अभी मेरी जान नहीं जा रही पागल लड़की, एकदम बच्ची है तू, मेरी छोटी सी प्यारी सी बच्ची। फिर युवी ने प्यार से उसका माथा चूम लिया। दरवाजे पर खड़ी विशु ये सब मुस्कुराते हुए देख रही थी। विशु दवाई लिए अंदर आई। उसे देखकर मीरा मुस्कुराते हुए बोली, तू कब से खड़ी थी दरवाजे पर? विशु युवी को दवाई देते हुए बोली, जब तू आई। विशु ने युवी को दवाई दी और मीरा के पास आकर बैठते हुए बोली, मीरू, कॉन्सर्ट? मैंने अभी ब्रेक ले लिया है। युवी और विशु एक साथ बोले, क्यों? मीरा हंसकर बोली, अरे आप लोग तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे जिंदगी भर के लिए सिंगिंग छोड़ दी। मैं तो बस कुछ टाइम अब रिलैक्स रहना चाहती हूँ। कुछ देर बाद मीरा घर आ गई। नील को कमरे में ना पाकर उसने स्टडी रूम की तरफ देखा जिसका डोर खुला हुआ था, मतलब नील वहीं था। मीरा ने अपना नाइट ड्रेस लिया और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद नील स्टडी रूम से बाहर आया। उसे लगा मीरा अब भी नहीं आई है, तो वो आकर सोफे पर बैठ गया और उसका इंतजार करने लगा। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला। नील की नजरें अचानक मीरा पर चली गई और जैसे ही उसने उसे देखा, उसकी नजरें उस पर ही थम गई। वो उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। वहीं मीरा को रिलैक्स फील हो रहा था। उसने घुटनों तक एक मैजेंटा कलर की मिनी फ्रॉक पहन रखी थी जो थोड़ी लूज थी। उसकी नजरें जैसे ही नील पर गईं, उसने पूछा, तुम कब आए? नील एकटक उसे देखते हुए ही उठकर उसके पास आया। मीरा ने आईब्रो उचकाते हुए इशारे में पूछा, क्या है? नील ने उसकी कलाई पकड़ी और पीठ से लगाते हुए उसे अपने करीब खींचकर कहा, ये ड्रेस? उसने कहा ही था कि मीरा बोली, अरे मेरे पास शॉर्ट्स थे पर मन नहीं किया पहनने का, और मुझे ऐसे सूट में तो नींद आने से रही। ये वाली ड्रेस विशु लाई थी मेरे लिए, तो मैंने पहन ली। उसका ये एक्सप्लेनेशन सुनकर नील मन ही मन हंस पड़ा। वो धीरे से बोला, तुमने देखा है खुद को? मीरा बोली, नहीं, क्यों? अच्छी नहीं लग रही? खैर छोड़ो ना, ये कंफर्टेबल है तो मैं आराम से सो सकती हूँ। नील ने उसका हाथ पकड़ा और उसे पलटते हुए शीशे के सामने कर दिया और खुद उसकी पेट पर पकड़ बनाकर पीछे से उससे लिपटकर उसके कान में फुसफुसाया, देखो खुद को। मीरा की नजरें जैसे ही आईने में खुद पर गई और नील पर पड़ी, उसके होठों पर मुस्कान तैर गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, कोई प्रॉब्लम है? नील उसके कंधे पर चेहरा टिकाते हुए बुदबुदाया, अब तुम जानबूझकर मेरे प्रेजेंस को चैलेंज कर रही हो। मिसेस खन्ना, आप मेरी वाइफ हैं और मैं आपका हस्बैंड। मीरा खुद को छुड़ा कर बोली, छड्डो, मैनू तो नींद आ रही है। नील ने उसे पलटते हुए उसके होठों पर उंगली रख दी। मीरा की नजरें उस पर थम गईं। वो नील के हाथ को पकड़कर अपने होठों से हटाते हुए बोली, चुप क्यों करवाते रहते हो मुझे? देखो, मुझे जो बोलना होता है वो बोलने से तुम मुझे रोक नहीं सकते। नील ने मीरा की आंखों में बड़े प्यार से झांक कर कहा, तो बोलो, क्या बोलना है तुम्हें? उसकी नजरें खुद पर पाकर मीरा की सांसें यूं ही थमने लगी थी। नील ने उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे खुद से लगाकर उसके चेहरे पर आई बालों की लटों को कान के पीछे करके सर्द आवाज में बोला, बोलो ना वाइफी, क्या कहना था तुम्हें? तुम अपनी बात पूरी करो, फिर मैं अपनी बात शुरू करता हूँ।
मीरा की धड़कनों के साथ साथ उसकी सांसों की रफ्तार बढ़ने लगी। वो नील को देखकर खींच कर बोली, तुम ना जानबूझकर मुझे परेशान करते हो। नील अचानक बनते हुए बोला, मैंने क्या किया? मीरा ने जैसे ही कुछ कहना चाहा, तभी उसकी नजर खिड़की पर गई और उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कुराहट आ गई। वो धीरे से बोली, मिस्टर हस्बैंड, मैं विंडो बंद करके आती हूँ। नील समझ रहा था कि ये सब उससे भागने के लिए कह रही थी। उसने आहिस्ता से मीरा पर अपनी पकड़ छोड़ दी। विंडो के पास जाकर मीरा ने जैसे ही बालकनी में जाना चाहा, पीछे से नील ने उसकी पेट पर अपने दोनों हाथ रख दिए। जैसे ही उसने पकड़ कसी, मीरा की पीठ एकदम उसके सीने से आ लगी। मीरा ने धीरे से नील के हाथों पर हाथ रखकर कहा, छोड़ो ना। नील ने उसके कंधे पर चेहरा टिकाकर उसके कान के पास धीरे से कहा, अगर दूर हुआ ना तो तुम्हें दिक्कत होगी। मीरा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने नील की बाहों में खुद को ढीला छोड़ दिया। वहीं नील उसे होल्ड किए हुए था। मीरा ने शांत लहजे में कहा, मिस्टर हस्बैंड, मुझे आपको कुछ बताना है। नील, बोलो। मीरा ने धीरे से कहा, मैंने कुछ टाइम के लिए अपने काम से छुट्टी ले ली है। ना कोई कॉन्सर्ट, ना स्टूडियो, ना म्यूजिक। नील हैरानी से बोला, व्हाट? मीरा बोली, आई नीड अ ब्रेक। उसके इतना कहते ही नील शांत हो गया। उसने मीरा के पास चेहरा बढ़ाते हुए उसके गाल पर अपने होठ रख दिए। मीरा ने आंखें मूंद ली। उससे दूर होकर नील ने उसकी बंद आंखों को देखा, फिर आहिस्ता से मीरा को पलट दिया। मीरा नील की सांसें महसूस कर पा रही थी। उसे अपनी आंखों पर जब नील के होठों का एहसास हुआ तो उसने बंद आंखों से ही कहा, आगे नहीं। नील ने अजीब तरह से मीरा को देखा तो उसने अपने निचले होठों को दबा लिया और कहा, विंडो खुली है। नील को हंसी आ गई। उसने मीरा के होठों पर उंगली रखते हुए शरारती लहजे में कहा, सो व्हाट, यू आर माई वाइफ। मीरा ने आंखें खोली। वो नील को घूरते हुए उसे धक्का देकर बोली, तो क्या कहीं भी शुरू हो जाओगे? बिल्कुल बेशर्म हो गए हो तुम। हाय रब्बा, इतना रोमांटिक होने की भी जरूरत नहीं थी। नील उसे आंखें छोटी करके देखने लगा। मीरा ने जल्दी से विंडो बंद की और जाते हुए नील की कलाई पकड़कर उसे पीछे से हग करते हुए कहा, अच्छा पापा, सॉरी। नील चुप रहा तो मीरा उसके पास आकर आंखें मटकाते हुए बोली, अब गुस्सा क्यों कर रहे हो? इतनी अच्छी वाइफ से भी कोई गुस्सा होता है क्या? उसने बड़ी ही मासूमियत से कहा। उसकी बात सुनकर नील ने उसे ऐसे देखा जैसे मानो कह रहा हो, इतनी नौटंकी की जरूरत नहीं है। उसके एक्सप्रेशन समझते हुए मीरा बड़ी ही मासूमियत से बोली, नहीं, मैं बिल्कुल नाटक नहीं कर रही। नील ने उसे आईब्रो उचका कर देखा और अचानक ही उसे कमर से खींचकर अपने करीब कर लिया। मीरा छूटने के लिए कसमसाने लगी। नील उसके कान के पास फुसफुसाया, वाइफी, अब विंडो बंद है। मीरा ने शर्मा कर नजरें झुका ली। उसके गाल शर्म से लाल होने लगे। वो नील से खुद को छुड़ाते हुए धीरे से बोली, तुम ना बहुत ज्यादा। मीरा अचानक रुक क्यों गई और क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मीरा आगे कुछ बोलती उससे पहले ही नील ने उसके होठों पर उंगली रख दी। मीरा की नजरें नील पर थीं और नील भी एकटक उसे ही देख रहा था। उसने धीरे से मीरा के होठों पर रखी अपनी उंगली नीचे करते हुए एक ठंडी सी आवाज में कहा, ये सारा फॉल्ट तुम्हारा है। मीरा ने नील से दूर होकर हैरानी से कहा, मैंने क्या किया? नील मुस्कुराता हुआ आकर बेड पर लेट गया। मीरा कुछ पल तक उसे देखती रही, फिर वो भी बेड पर आ गई और नील के करीब लेटते हुए उसका हाथ अपनी कमर पर रखकर कहा, मिस्टर हस्बैंड, गुस्सा हो क्या? नील ने उसे पकड़कर अपना चेहरा उसके कंधे पर टिका लिया। उसने अपने होठों से उसके गर्दन पर हल्के से किस करते हुए कहा, होना चाहिए था क्या? मीरा बोली, ओफो वकील साहब, ये वकालत मुझ पर मत आजमाया करो। अगली सुबह जब नील की आंखें खुली, उसकी नजर अपनी बाहों में सो रही मीरा पर पड़ी। उसने अपने हाथ और सिर को नील के सीने पर रख रखा था और उससे लिपटी हुई थी। उसे देखकर नील के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसके माथे को चूमते हुए वो धीरे से बोला, अभी कितने चैन से सो रही है मेरे करीब।
लेकिन ऐसे तो ना जाने कितने ड्रामे करती है, नॉटी गर्ल। अपनी आंखें खोलकर मीरा ने नील को घूर कर कहा, मैं सब सुन रही हूँ। नील के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो उसे अपने ऊपर करते हुए बोला, तुम्हें सुनाने के लिए ही तो बोला वाइफी। मीरा ने नील के गाल पर किस करते हुए मुस्कुराकर कहा, कोई नहीं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। नील शक भरी नजरों से उसे देखने लगा। उसने मीरा के माथे को छुआ, फिर अपने आप को पिंच किया। आह! मीरा ने अजीब नजरों से नील को देखकर कहा, क्या कर रहे हो? नील हैरानी से बोला, तुम आज मेरी बात पर बहुत डिफरेंट रिएक्ट कर रही हो। वाइफी, आर यू ऑलराइट? मीरा ने मुस्कुराते हुए एक बार फिर उसके गाल पर किस किया और कहा, अरे कल मेरा बर्थडे है तो मुझे खुश रहना है। उसकी बात सुनते ही नील की नजरें हैरानी से उसके चेहरे पर पड़ी। अगले ही पल वो मुस्कुराते हुए बोला, मतलब कल मुझे। मीरा उसकी बात काट कर बीच में ही बोली, वो तो तुम्हारे बर्थडे गिफ्ट पर डिपेंड करता है। नील उसे देखते हुए अपने आप में बड़बड़ाया, ये लड़की भी ना। नील मीरा की एक्साइटमेंट देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने मीरा को जैसे ही छोड़ा, वो बेड से उठकर खड़ी हो गई। ये कल मेरा बर्थडे है, मीरा चहकते हुए बोली। तभी उसका हाथ पकड़कर नील ने उसे अपने ऊपर खींच लिया। मीरा उसकी आंखों में देख रही थी। नील ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, बर्थडे के लिए इतनी एक्साइटमेंट? हाँ तो? मीरा ने मुंह बनाया। उधर यूवी जब उठा तब विशु उसके पास बैठी एकटक उसे ही निहार रही थी। उसे देखते ही यूवी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो उठने लगा कि विशु बोली, लेटे रहो, ठीक हूं मैं। यूवी ने बैठते हुए कहा। विशु उसे अच्छे से ऑब्जर्व कर रही थी, जैसे वो पता लगा रही हो कि वो ठीक था या नहीं। यूवी ने उसका हाथ पकड़ते हुए प्यार से कहा, विशु तू परेशान क्यों है? मैं ठीक हूँ। उसने अब उसके हाथ को पकड़े हुए फिर कहा, तेरे मन में जो भी है मुझे बता। अगर तुझे प्रॉब्लम है स्नेहा से तो ठीक है, मैं उसका 1 मंथ कंप्लीट होते ही निकाल दूंगा। तू प्लीज किसी भी बात से परेशान मत हो। विशु ने यूवी को देखा। उसके चेहरे पर अब कुछ तसल्ली थी। वो यूवी को हग करते हुए बोली, मुझे प्रॉब्लम ये है कि वो मेरे पति से बहुत चिपकती है। उसकी बात सुनकर यूवी हंस पड़ा। उसके हंसने की आवाज सुनकर विशु उससे अलग होकर उसे घूरते हुए बोली, हंस क्यों रहे हो? यूवी बोला, तू बात ही ऐसी। यूवी ने इतना ही कहा था कि विशु बोल पड़ी, आकाश मेरा न्यू बडी कितना अच्छा है ना वो। यूवी ने अजीब नजरों से उसे देखा तो विशु मुस्कुराते हुए बोली, कल मेरे बेकार से मूड को आते ही ठीक कर दिया उसने। वो जानबूझकर यूवी को परेशान करना चाहती थी। यूवी ने उसकी कमर में हाथ डालते हुए उसे अपने करीब खींचकर धीरे से कहा, मुझे जलाने की जरूरत नहीं है, मैं परेशान बस तुझे परेशान देखकर था। विशु ने पूछा, अच्छा तो तुझे फर्क ही नहीं पड़ा मुझे उसके साथ देखकर? यूवी बोला, पड़ा, पर मुझे पता है कि हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। तभी बाहर डोर नॉक हुआ तो यूवी मुस्कुराते हुए बोला, बस हमारे विराज के अलावा। विशु को हंसी आ गई। उसने झट से यूवी से अलग होकर डोर ओपन किया। सामने खड़े विराज को देखकर वो उसे गोद में उठाते हुए बोली, मेरा बच्चा। मम्मा मुझे फिर से सोना है। विराज ने उबासी ली। विशु ने विराज को लेकर बेड पर लिटा दिया। वो तुरंत बेड से हटकर यूवी के ऊपर आकर उसके सीने से सर लगाकर आंख बंद करते हुए बोला, पाप्च मुझे छुला दो। यूवी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो प्यार से उसके बालों को सहलाने लगा। विशु दोनों को मुस्कुराते हुए देख रही थी। उसने यूवी के कंधे पर सिर टिकाते हुए कहा, देखो कितने आराम से सो रहा है। यूवी बोला, मुझे ऑफिस जाना है, मैं विराज को सुला देता हूँ। विशु मना करते हुए बोली, नहीं जा रहे तुम कहीं भी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। आज तुम्हारा रेस्ट डे है और कल भी ऑफ, क्योंकि कल तो मीरू का बर्थडे है तो पूजा के लिए मंदिर जाना है और शाम का प्लान भी भाई ऑलरेडी रेडी कर चुके हैं। विशु की बात सुनकर यूवी मुस्कुरा दिया। मीरा आज बहुत खुश थी, जिसका कारण सब जानते थे। यूवी और विशु के बीच सब ठीक था। आज संजीव जी की मानेंद्र मलिक के साथ मीटिंग थी। खन्ना इंडस्ट्री में कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे सभी उनका इंतजार कर रहे थे। दरवाजा खुला और अपने पीए सुमित के साथ मानेंद्र मलिक अंदर आया। सबके साथ फॉर्मली ग्रीट करने के बाद वो आकर बैठा। प्रताप जी की नजरें गहराई से उसे देख रही थीं, जैसे वो उसे परख रहे हों।
बिजनेस से जुड़ी बात करते हुए दोनों ने न्यू डील के लिए कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन किए। मिस्टर मलिक बोला, मिस्टर खन्ना, तो सारी ज्वेलरी के डिजाइन्स रेडी होते ही आप मीटिंग फाइनलाइज कर दीजिएगा। प्रताप जी बोले, श्योर। तो मानेंद्र मलिक उठकर वहां से चला गया। आज ये पेपर साइन करके उसके चेहरे पर बहुत बड़ी खुशी थी, क्योंकि यही शुरुआत थी खन्नाज के साथ प्रोफेशनल रिलेशन की। अपनी गाड़ी में आकर बैठते ही वो मुस्कुराते हुए बोला, खन्नाज के साथ शुरुआत हो चुकी है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। जानवी के अनाथालय के रिनोवेशन का काम शुरू हो चुका था। बच्चों के कमरे में इस वक्त पेंटिंग का काम चल रहा था, इसलिए जानवी सबको लॉन में ला चुकी थी। सब बच्चे आपस में खेलने में लगे हुए थे। तभी एक गाड़ी के रुकने की आवाज सुनकर सब शांत हो गए। जानवी ने मेन डोर की तरफ जाना चाहा कि मानेंद्र मलिक वहां आ गया। उसके आते ही जानवी ने हैरानी से कहा, मिस्टर मलिक, आप यहाँ? कोई प्रॉब्लम है? मानेंद्र मलिक ने जिस तरह से कहा, जानवी झेंप गई। वो हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मानेंद्र मलिक के ड्राइवर ने आकर एक बॉक्स वहां रखा और कहा, साहब, तुम्हारा घर यहाँ पास में ही है ना, तो तुम जाओ, गाड़ी में खुद लेकर चला जाऊंगा। मानेंद्र मलिक के इतना कहते ही उसका ड्राइवर वहां से चला गया। बच्चों को जब उसने चॉकलेट्स दी तो उनके चेहरे खिल गए। जानवी सबको मुस्कुराते हुए देख रही थी। वो सब वापस से खेलने में लग गए और वहां की केयर टेकर सरिता जी उन सब का ध्यान रख रही थी। आप इन बच्चों से बहुत अटैच्ड हैं? मानेंद्र मलिक ने जानवी के पास जाते हुए कहा। जानवी मुस्कुराकर बोली, खुद को इनमें देखती हूँ। बच्चे ही तो होते हैं जो कुछ ना होते हुए भी खुश रह लेते हैं। जानवी की बातों की गहराई समझते हुए मानेंद्र ने कहा, हाँ, पर फिर भी तो इन्हें भी हर कमी खलने लगती है। जानवी बोली, वो भी तो दुनिया की वजह से। एक अनाथ को अगर सबसे ज्यादा कोई कमी खलती है तो वो है माँ बाप या अपनों के ना होने की कमी, और इसका एहसास तो दुनिया कराती है। जानवी की आंखों में आई नमी को छुपाते हुए वो एक पल के लिए रुक गई, फिर बोली, आपने जो भी कुछ किया उसके लिए थैंक यू सो मच मिस्टर मलिक। मानेंद्र मलिक की नजरें जानवी की आंखों पर ठहरी हुई सी थी। वो एकटक उसे देखते हुए बोला, मुस्कुराती रहा कीजिए। जानवी ने अजीब नजरों से उसे देखा। वो कुछ कहती उससे पहले ही वो चुपचाप वहां से जाने लगा। उसे जाता देखकर जानवी अपने आप में बड़बड़ाई, ओह गॉड, ये आदमी सनकी है क्या? इधर नील आज घर पर नहीं था। शाम को जब वो आया उसे मीरा नहीं दिखी, तो उसने सोचा वो यूवी के पास गई होगी। नील अपने वर्करूम में आया और उसने जैसे ही दरवाजा खोला, उसकी नजर वहां सोफे पर मुंह फुलाई बैठी मीरा पर पड़ी। उसके चेहरे पर आए भाव को देखकर वो उसके पास आते हुए बोला, क्या हुआ वाइफी? मुझसे अब कोई प्यार ही नहीं करता? उसने मुंह बनाए हुए कहा। उसकी बात सुनकर हैरानी से नील की आंखें फैल गईं। उसने परेशान होकर कहा, व्हाट? उसने इतना कहा ही था कि मीरा ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींचकर अपने पास बैठाते हुए कहा, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? मेरा बर्थडे है और कोई मुझे कुछ बता ही नहीं रहा कि क्या होने वाला है। नील आईब्रोज उचकाए हुए उसे देखने लगा और मन में बोला, सब जानना है इसे, ये लड़की भी ना सरप्राइज का मतलब जानती ही नहीं। नील ने प्यार से मीरा के माथे पर किस किया। उसके होठों के स्पर्श से मीरा की आंखें बंद हो गईं। वो नील से लिपटते हुए बोली, आई लव यू। नील के होठों पर मुस्कुराहट तैर गई। उसने प्यार से मीरा के बालों पर किस किया। उससे दूर होते ही मीरा एकदम से बोली, ओहो, तुम अभी आए हो और मैंने अपना, सॉरी, हाँ रुको, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आती हूँ। मीरा फौरन उठी कि नील ने उसकी कमर पर दोनों हाथ रखते हुए उसे अपने करीब खींच लिया। मीरा को अपनी गोद में बिठाते हुए उसके कंधे पर चेहरा टिकाकर नील बोला, आई लव यू, ये कहकर इतनी आसानी से भाग नहीं सकती तुम। मीरा ने मुस्कुराते हुए नजरें झुकाईं। उसने अपनी कमर पर रखे नील के दोनों हाथों पर हाथ रखा और उसकी बाहों में खुद को ढीला छोड़ते हुए कहा, तुमसे क्यों भागूंगी? थक गए हो तो बस कॉफी लेने जा रही थी, ताकि तुम्हें थोड़ा रिलैक्स फील हो। तुम हो तो रिलैक्स होने के लिए और कुछ चाहिए क्या? नील ने मीरा को अपनी बाहों में कसते हुए उसकी गर्दन पर हल्के से किस करके कहा। मीरा मुस्कुराते हुए धीरे से बोली, गिटार दो ना। नील ने उसे देखते हुए कहा, ब्रेक लिया था ना तुमने? तो मीरा ने गर्दन घुमाई और नील का चेहरा देखकर प्यार से कहा, ब्रेक काम से लिया है और अभी तुम हो पास तो मन है इसलिए धुन बजाऊंगी।
नील ने हाथ पीछे करके गिटार उठाया और मीरा को दिया। गिटार थामकर मीरा ने आंखें बंद कर ली। गिटार से बजती हल्की धुन सुनकर नील ने मीरा के कंधे पर चेहरा टिकाए हुए ही आंखें मूंद ली। वाकई उस धुन से उसे एक सुकून सा मिल रहा था। कुछ देर बाद मीरा ने गिटार वापस काउच पर रखा और नील की तरफ पलटी। नील कुछ कहता उससे पहले ही उसने उसके गाल पर अपने होंठ रख दिए। उसके होठों की ठंडक महसूस होने से नील की आंखें बंद हो गईं। मैं अभी आई, उसके कान के पास होंठ ले जाकर धीरे से कहा। आंखें खोलकर नील ने मीरा पर अपनी पकड़ छोड़ दी। इधर स्नेहा आज ऑफिस आई थी, पर युवी के ना आने से उसका ध्यान इसी बात पर था कि आज वो क्यों नहीं आया। उसने दीपेश के पास आकर पूछा, आज सर ऑफिस नहीं आए? दीपेश ने कहा, नहीं सर, अभी 2-3 दिन ऑफ पर हैं, तब तक आपको अपना बाकी का काम संभालना है। ये कहते हुए वो वहां से चला गया। स्नेहा मुंह बनाए खड़ी ही रह गई। फिर वो चुपचाप अपने केबिन की तरफ बढ़ गई। रात को सबने मीरा को विश किया। फिर हॉल में दोनों फैमिलीज के साथ केक कटिंग हुई। विराज तो बच्चा था ही, पर उसके साथ साथ मीरा भी एकदम उसी की तरह बच्ची बन गई थी। अब मीरा कल के बारे में जानना चाह रही थी, पर रात का बहाना बनाकर सब चले गए। नील को देखकर मुंह बनाते हुए मीरा भी अपने कमरे में चली आई। नील मुस्कुराते हुए अपने आप में बोला, वाइफी बस कल तक का वेट कर लो। वो वहां से कमरे में आया तो देखा मीरा खिड़की के पास बैठी आसमान में आधे चांद को देख रही थी। नील ने आकर पीछे से उसे बाहों में भरते हुए प्यार से कहा, हैप्पी बर्थडे वाइफी। मीरा ने कहा, मीरा की ये बात सुनकर नील हंस पड़ा। उसने आहिस्ता से कहा, बताओ क्या गिफ्ट चाहिए? क्या मांगेगी मीरा और क्या नील उसे वो बर्थडे गिफ्ट देगा? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। नील की बात सुनकर मीरा बोली, वो भी मैं बताऊं? तभी नील बोला, कल की पूजा के लिए रेड साड़ी पहनना, मैंने आज ही नई साड़ी कबर्ड में रखी है। जैसे ही नील ने इतना कहा, मीरा उससे दूर हुई और चहकते हुए कमरे में आ गई। नील ने मुस्कुराते हुए अपने बाल में हाथ घुमाया और वो भी कमरे में आ गया। मीरा ने कबर्ड खोला तो सामने ही एक शॉपिंग बैग था। उसने वो बैग निकाला तो उसमें एक लाल रंग की गोल्डन बॉर्डर वाली साड़ी थी। उसके साथ मैचिंग ज्वेलरी भी थी। मीरा के होठों पर मुस्कान खिल गई। नील ने पूछा, क्या हुआ, अच्छी नहीं लगी? ये तुमने खुद चूज की? मीरा ने सवाल किया। नील उसके पास आकर बोला, क्यों, पसंद नहीं आई? मीरा बोली, मिस्टर खन्ना, आपकी पसंद के आगे तो अपने आप को बदल डाला। नील बोला, वो तो है। साड़ी वापस रखकर मीरा नील के पास आई और चहकते हुए बोली, थैंक यू। नील बोला तभी मीरा ने नील के करीब आकर उसके होठों को अपने होठों से छू लिया और उससे दूर हो गई। अगली सुबह जब नील की आंख खुली तो मिरर के सामने बैठी मीरा को देखते ही उसके होठों पर मुस्कान खिल गई। वो उसी साड़ी को पहने हुए तैयार हो रही थी। नील चलकर उसके पास आया। उसने मीरा के हाथ में पकड़ी बिंदी के पैकेट को लिया और उसमें से एक लाल रंग की बिंदी मीरा के ललाट पर सजा दी। शीशे से ही नील को देखते हुए मीरा मुस्कुरा उठी। उसने नेकलेस उठाया ही था कि नील ने उसके हाथ से वो नेकलेस ले लिया और चेयर पर बैठी हुई मीरा के पास झुककर उसके गले में नेकलेस पहनाने लगा। उसके गले में वो हार बहुत जच रहा था। नील ने चेहरा हल्का और झुकाते हुए मीरा के कंधे पर रख कर कहा, बहुत खूबसूरत लग रही हो। मीरा के चेहरे पर खुशी छलक आई। नील को देखते हुए उसने आंखें मटकाईं। वकील साहब, आपका रोमांस तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। हाँ, तुम परेशान ही इतना करती हो। नील ने उसके गर्दन से हाथ लगाकर कहा। मैं परेशान करती हूँ? मीरा ने भौहें उचकाए हुए पूछा। नील बोला, वाइफी, शिकायतें बहुत हैं, पर मैं वो बाद में करता हूँ, पहले फ्रेश होकर आता हूँ। हमेशा की तरह आज भी मीरा के लिए पूजा रखवाई गई थी, जिसमें नील उसके साथ ही बैठा। पूरा परिवार वहां मौजूद था। विशु और युवी के साथ बैठा विराज मुस्कुराते हुए हाथ जोड़े बैठे एकटक नील और मीरा को देख रहा था। पूजा के बाद सब वापस घर के लिए निकलने लगे, पर नील अपनी गाड़ी लेकर कहीं और चला गया। मीरा की नजरें मानो उससे पूछ रही थी कि वो कहाँ जा रहा था, पर नील ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। शाम तक नील नहीं आया और मीरा बोर हो रही थी, तो अपने कमरे से निकलकर वो हॉल में आई, पर उसे आसपास कोई नहीं दिख रहा था। मीरा सबको तलाशते हुए नीचे आई तो टेबल पर एक शॉपिंग बैग था
और उसके पास एक नोट पड़ा हुआ था। मीरा ने पेपर उठाया और उसे पढ़ने लगी। ड्रेस पहनकर रेडी हो जाओ और पार्किंग एरिया में लगी सिल्वर कार में बैठ जाना, फिर तुम्हें ड्राइवर ले आएगा। तुम्हारा सरप्राइज तुम्हारा वेट कर रहा है। नोट पढ़ते ही मीरा के चेहरे पर खुशी भर आई। उसने वो बैग उठाया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद वो वापस आई। उसने पार्किंग एरिया में लगी कार के पास आकर देखा और उसमें बैठे ड्राइवर को पहचान कर वो तुरंत गाड़ी में बैठ गई और उसके बैठते ही ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। मीरा ने ड्राइवर से पूछा, भैया कहाँ ले जा रहे हो? ड्राइवर ने कहा, मैडम नील सर ने मना किया है। इतना बोलकर वो चुप होकर गाड़ी चलाने लगा। ये नील सर, ओफो, इतना सस्पेंस क्रिएट कर देता। कब तक मैंने चैन नहीं आना है। वो मुंह बनाए हुए बड़बड़ाई। गाड़ी आगे बढ़ रही थी और इसी के साथ मीरा की एक्साइटमेंट भी। नील ने कहा और कैसा सरप्राइज प्लान किया होगा, ये सोचकर वो अपने आप से बातें कर रही थी। गाड़ी के रुकते ही मीरा बाहर निकली। उसकी आंखों में इस वक्त खुशी और हैरानी के मिले जुले भाव थे। रास्ता देखकर वो समझ गई थी कि उसे उसी फार्म हाउस पर ले जाया जा रहा था जो नील ने उसके लिए लिया था। पर यहाँ का नजारा देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। पूरा फार्म हाउस फेरी लाइट्स की रोशनी में जगमगा रहा था। बाहर जो बहुत बड़ा गार्डन था, उसके हर एक कोने में डेकोरेशन हुई थी। लाइटिंग, बलून्स, फ्लावर्स, सब कुछ एकदम परफेक्टली डेकोरेटेड था। एक और जमीन पर कैंडल से हैप्पी बर्थडे मीरा लिखा था। ये सब देखकर मीरा के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। ये फार्म हाउस उसे वैसे ही बहुत पसंद आया था, पर आज तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। हैप्पी बर्थडे मैम, ड्राइवर ने गाड़ी से निकल कर कहा। मीरा उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू भैया। फिर वो आहिस्ता कदमों से फार्म हाउस के अंदर जाने लगी। दरवाजे के पास आते ही उसकी खुशी और बढ़ गई। दरवाजे पर लगी अपनी एक बड़ी सी फोटो देखकर मीरा मुस्कुराते हुए बोली, अरे ये तो उस दिन की फोटो है जब मैं अपने कॉन्सर्ट के बाद बहुत खुश थी। मीरा ने दरवाजा खोला। उसके चेहरे की खुशी और बढ़ने लगी। पूरे हॉल में एकदम लाइट डेकोरेशन थी। व्हाइट फ्लावर्स और रेड रोजेस के साथ बलून्स लगे थे और फ्लोर पर भी बलून्स पड़े थे। कुछ रिबन्स की हेल्प से और वॉल में भी उसकी बहुत सारी फोटोज थीं। ये सब देखकर मीरा को कुछ याद आने लगा। अपने कमरे में बैठी हुई मीरा कुछ सोच रही थी। ऑफिस से आकर नील ने जैसे ही उसे ऐसे देखा तो अंदर आते हुए बोला, वाइफी क्या सोच रही हो? मीरा ने अपने पास बैठे नील को देखा और तुरंत बोली, पता है तुम्हें मेरा बर्थडे? अभी तो हुआ तुम्हारा बर्थडे। नील ने उसे अजीब तरह से देखते हुए कहा, अरे तो वो तो हर बार की तरह ही हुआ ना। बर्थडे पार्टी, सारी डेकोरेशन, सब तो मुझे पता था और कितने सारे लोग थे। मीरा ने मुंह बना लिया। नील ने हंसते हुए उसे हग कर लिया और कहा, और सरप्राइज का वेट तुमसे होता नहीं है। ये सुनकर मीरा उसे घूरने लगी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मीरा, हैप्पी बर्थडे टू यू। सबकी आवाज सुनकर मीरा एकदम से अपने ख्यालों से बाहर आई। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट तैर गई। यहाँ बस उसकी दोनों फैमिली और कुछ करीबी गेस्ट ही थे। नील की नजरें मीरा पर पड़ी तो उसने व्हाइट ऑफ शोल्डर गाउन, चेहरे पर लाइट मेकअप, होठों पर लाइट शेड लिपस्टिक, बालों का खूबसूरत सा बन बनाया हुआ था जिससे निकली 2 लटें उसके गालों को छू रही थी। और इन सब के साथ ही हमेशा की तरह मांग में हल्का सिंदूर, गले में अपना छोटा सा मंगलसूत्र पहने मीरा बहुत खूबसूरत लग रही थी। मीरा की नजरें जैसे ही नील पर गईं, उसने पूछना चाहा, वो कैसी लग रही है? नील ने उसे देखते हुए सर झुकाकर मुस्कुरा दिया। उसका ये स्वीट सा अंदाज देखकर मीरा का चेहरा खिल गया। उसने सबकी ओर आकर शिकायती लहजे में कहा, मुझे अकेला छोड़कर आ गए आप सब। मीरू डार्लिंग, ये नाराजगी छोड़ और जो खुशी आ रही है चेहरे पर वो दिखा, विशु ने उसे छेड़ते हुए कहा। मीरा ने नजरें झुका ली पर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। टेबल पर चढ़कर विराज ने मीरा का हाथ पकड़ा और उसके गाल पर किस करते हुए कहा, बुई आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, एकदम एंजल जैसे। हैप्पी बर्थडे बुई। और उसने दोबारा मीरा के गाल पर किस कर दिया। मीरा ने चहकते हुए कहा, थैंक यू मेरा बच्चा। सब मीरा को विश कर रहे थे पर नील बस उसे खुश देखकर खुश था। ये सब कुछ वैसा था जैसा मीरा ने चाहा था, इसलिए वो बहुत खुश थी।
वीर जी, आपने अब तक मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया। मीरा ने यूवी के पास आकर कहा। क्यों, अब भी तुझे गिफ्ट चाहिए? यूवी ने जानबूझकर उसे परेशान करते हुए कहा। मीरा मुंह बनाए हुए बिना सोचे समझे बोली, और नहीं तो क्या, ये तो उसने किया ना। उसने जैसे ही इतना कहा, विशु उसे छेड़ते हुए बोली, आय हाय, बिना कुछ बताए पता चल गया। यूवी हंस पड़ा और मीरा झेंप गई। वहीं नील मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। यूवी ने मीरा के सर पर हाथ रखते हुए प्यार से कहा, तेरा बर्थडे गिफ्ट मैं ना लाऊं, ऐसा हो सकता है? और हाँ, कल बड़े पापा के बर्थडे पर पूरी फैमिली की तरफ से कुछ और भी है तेरे लिए। मीरा ने आंखें मटकाते हुए कहा, क्या है? यूवी बोला, पता चल जाएगा। तभी लाइट्स डिम हुई और कुछ कपल्स डांस के लिए आए। मीरा सबको देखकर बहुत खुश होने लगी। उसने विशु और यूवी को भी बाकी सब के साथ भेज दिया। नील उससे कुछ ही दूर खड़ा एकटक उसे देख रहा था। विशु यूवी के साथ डांस करते हुए धीरे से बोली, तुमने क्या लिया मीरू के लिए? यूवी बोला, देख लेना। सबके रुकते ही मीरा जोर जोर से तालियां बजाने लगी। सब खुश थे, पर उसकी एक्साइटमेंट तो एकदम हाई लेवल पर थी। विशु ने माइक हाथ में लेते हुए कहा, बर्थडे गर्ल के लिए कुछ स्पेशल होना चाहिए। लाइट्स डिम हुई तो मीरा एक स्पॉट लाइट के नीचे थी। वो सब समझने की कोशिश कर रही थी। तभी नील उसके पास आकर अपने घुटनों पर होते हुए बिना कुछ कहे डांस के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। मीरा थोड़ी हैरानी से उसकी ओर देख रही थी, पर फिर उसने नील के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। डांस फ्लोर पर आते ही गाना प्ले हुआ। एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले नील और मीरा डांस कर रहे थे। गाना खत्म होते ही वो रुके तो सबकी तालियों की आवाज सुनकर मीरा मुस्कुराते हुए उससे दूर होकर पीछे हट गई। केक कटिंग के बाद मीरा ने सबसे पहले यूवी का गिफ्ट खोलकर देखा। उसमें एक प्यारा सा टेडी था। वो देखकर मीरा एकदम से बोली, हाँ, मेरे पास कोई भी अच्छा टेडी नहीं बचा था। थैंक यू वीर जी। यूवी हंस पड़ा। उसने एक दूसरा बॉक्स लिया और मीरा के पास आते हुए उसे भी थमाया। मीरा ने वो बॉक्स लिया। उसने तुरंत उसे खोला। उसमें एक क्रिस्टल फोटो कस्टम था, जिसमें मीरा की एक मुस्कुराती हुई तस्वीर थी। वो वाकई में बहुत खूबसूरत लग रहा था। मीरा ने मुस्कुराते हुए वो गिफ्ट रखकर यूवी को हक करते हुए कहा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वीर जी। सबके लाए गिफ्ट उसे बहुत पसंद आए। खाने के बाद सब अपने अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। फार्म हाउस में नील ऑलरेडी रहने के लिए सब सेटिंग करवा चुका था। मीरा ने नील को देखा और मुस्कुराते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। नील के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने भी अपने कदम उसकी ओर बढ़ा दिए। अपने कमरे में आते ही मीरा के चेहरे पर एक बार फिर खुशी दिखने लगी। आज उसके चेहरे से मुस्कुराहट हट ही नहीं रही थी। कमरा बहुत ही अच्छे से डेकोरेटेड था, बिल्कुल घर की तरह। उसने मुस्कुराते हुए अंदर कदम रखा। तभी उसे दरवाजा बंद होने की आवाज आई और ये सुनकर मीरा पलटी तो सामने खड़े नील को देखकर उसने आंखें मटकाते हुए कहा, यहाँ पे डेकोरेशन? क्यों, पसंद नहीं आया? नील मीरा के करीब आते हुए बोला। मीरा बोली, नहीं, मुझे तो बहुत पसंद आया, पर ये। नील ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, श्श, और उसे अपने करीब करते हुए सर्द आवाज में बोला, बहुत खूबसूरत लग रही हो। मीरा की नजरें झुक गईं। नील ने उसके गाल पर आए बालों की लटें हटाए हुए प्यार से पूछा, इस बार कोई शिकायत बची है? नजरें झुकाए हुए मीरा ने ना में गर्दन हिलाई। उसकी झुकी हुई नजरें देखकर नील कुछ पल तक मुस्कुराता रहा। फिर उसने कहा, मेरी तरफ देखो तो, नजरें क्यों चुरा रही हो? मीरा ने नजरें उठाकर नील को देखा। उससे नजरें मिलते ही वो मुस्कुराते हुए उसके सीने से लग गई। उसने नील की पीठ पर अपने हाथ रखते हुए कहा, थैंक यू, सब कुछ एकदम परफेक्ट था, जैसा मैंने चाहा था, पर तुमने वो सब इतना सीरियसली ले लिया? नील बीच में बोला, तुम्हारी हर एक विश पूरी करने की पूरी कोशिश रहती है। नील की बात सुनकर मीरा ने उससे अलग होते हुए आईब्रो उचकाकर कहा, और मेरे लिए गिफ्ट्स नहीं लाए तुम? नील बोला, वो देखो बैल्कनी में। नील ने इतना कहा ही था कि मीरा तेजी से वहां चली गई। चेयर और टेबल के साथ वहां एक और टेबल था, जिस पर करीब 10 गिफ्ट्स बॉक्स थे, अलग अलग साइज के। देखो गिफ्ट्स, नील ने आते हुए कहा। मीरा बोली, इतने सारे गिफ्ट्स? हाय रब्बा, तुमने तो इतना सारा खर्चा कर दिया। फार्म हाउस डेकोरेशन, कमरे में इतनी डेकोरेशन, अब ये सब भी? नील हंसते हुए मीरा के पास आया। उसने मीरा को पीछे से बाहों में भरा
तो बैकलेस गाउन के कारण मीरा अपनी पीठ पर नील का एहसास साफ महसूस कर पा रही थी। तभी नील ने उसके कंधे पर अपना चेहरा टिकाते हुए कहा, यह ड्रेस कल रात को दी, पर साड़ी ज्वेलरी भी तो है। मीरा बोली, हाँ तो वही तो कहा ना मैंने। मीरा की बात सुनते ही नील ने अपने कंधे पर रखा चेहरा उठाकर उसके कान के पास होंठ ले जाकर सर्द सी आवाज में कहा, तो बदले में रिटर्न गिफ्ट दे दो। क्या रिटर्न गिफ्ट देगी मीरा? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मीरा ने चेहरा नील की तरफ किया और कहा, वकील साहब थैंक यू। सिर्फ थैंक यू? नील ने मीरा की आंखों में झांकते हुए कहा। वो मुस्कुरा उठी। उसने नील की तरफ पलटते हुए प्यार से कहा, रिटर्न गिफ्ट देने की आदत नहीं है मेरी। और वो मुस्कुराते हुए उस टेबल के पास आ गई। मीरा गिफ्ट्स खोलकर देखने लगी। उसमें उसके लिए बहुत सारी चीजें थीं। नील पीछे से आकर मीरा से लिपटते हुए उसके कंधे पर होंठ रखकर बोला, कैसा लगा सब? ड्रेस ऑफ शोल्डर थी तो नील के चेहरे का स्पर्श मीरा को यूं ही महसूस हो रहा था। तो उसने उसकी बढ़ी हुई सांसों को संभालते हुए कहा, सब बिल्कुल अच्छा था, जैसा मैंने चाहा था। और फिर वो एक पल रुककर दोबारा बोली, तुमने सबके सामने अच्छे से विश भी नहीं किया। नील ने मीरा के पेट पर एक हाथ रखते हुए अपनी पकड़ कसी, जिससे मीरा उसके और करीब आ गई। नील की चेस्ट से उसकी पीठ लगी हुई थी, पर उसने दूसरे हाथ से मीरा के हाथ को पकड़ रखा था। वो उसके कंधे पर चेहरा टिकाए हुए ही बोला, अच्छे से विश करने पर तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? मीरा के गालों पर लाली आने लगी। उसने कुछ कहने के लिए होठ खोले ही थे कि नील ने उसकी गर्दन पर होठ रख दिए, तो उसके होठों की छुअन से मीरा की आंखें बंद हो गईं। उसे यूं देखकर नील अपने होठ उसके कान के एकदम करीब ले आया और एक ठंडी सी आवाज में बोला, हैप्पी बर्थडे वाइफी। उसके सांसों की ठंडक ने मीरा की धड़कनों को बढ़ा दिया। वो अपनी आंखें खोलने लगी। तभी नील ने उसके कान के नीचे होठ रख दिए। उसकी आंखें भी फिर बंद हो गईं और उसने अपने पेट पर रखे नील के हाथ पर हाथ रख दिए। मीरा के हाथों की पकड़ महसूस होते ही नील ने अपने होंठ हटाए। आहिस्ता से उसे अपनी तरफ घुमाकर नील उसे देखने लगा। आंखें बंद किए हुए मीरा की ऊपर नीचे होती सांसों को देखकर नील शांत सी आवाज में बोला, आंखें खोलो वाइफी। मीरा शर्माते हुए नील के गले लग गई। नील ने उसकी कोरी पीठ पर जैसे ही हाथ रखा, एक सिहरन सी उसके बदन में दौड़ गई। मेरे पास रहकर मुझसे ही दूर रहना है तुम्हें? नील ने धीरे से कहा। उसकी बात सुनते ही मीरा उससे अलग हुई और बोली, मैंने कब कहा ऐसा? थोड़ी देर में मीरा के साथ नील काउच पर बैठा था। मीरा ने उसकी बाह पकड़कर अपना सर उस पर टिकाकर आहिस्ता से कहा, आज तुम पूरा दिन नहीं थे मेरे साथ। तुम पूजा के बाद ऐसे चले गए। मैं कितना मिस कर रही थी तुम्हें। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब तुम मेरे साथ नहीं होते। तुम ना मुझे छोड़कर ऐसे मत जाया करो। मीरा अपनी मन की सारी नाराजगी निकाल रही थी और नील शांत सा मुस्कुराते हुए उसकी बात सुन रहा था। उसने मुस्कुराते हुए ही कहा, अगर मैं जाता ही नहीं तो वो सरप्राइज कैसे मिलता? हाँ ये बात तो है। और आज ना मैं इतना ज्यादा खुश हुई कि मैं बता नहीं सकती। थैंक यू। मीरा उससे दूर होकर चहकते हुए बोली। नील ने अपना हाथ उसकी पीठ पर रखकर उसे अपने करीब कर लिया। दोनों के बीच ना के बराबर फासला था। नजरें उलझने लगी थीं और नील के हाथ मीरा की पीठ पर चल रहे थे। नील के होंठ मीरा के होठों के करीब आ रहे थे। उसके होंठ जैसे ही उसके होठों को छूने वाले थे कि मीरा ने उसके होठों पर हाथ रख दिया और नील उसे देखने लगा। मीरा ने अपने हाथ नील के होठ से हटाए और मुस्कुराते हुए बोली, वकील साहब जगह तो देखा करो। जगह याद है ना? ये कमरा, हमारा यहाँ आना, वो रात। नील ने जानबूझकर ये कहा तो मीरा को वो दिन याद आ गया जब पहली बार वो यहाँ आए थे। मीरा के गाल शर्म से लाल हो गए। उसकी आंखों में देखते हुए नील ने दोबारा कहा, याद है ना? वो तुम्हारा नॉर्मल होने की कोशिश करना और फिर। वो जानबूझकर बोलते बोलते चुप हो गया। मीरा शर्माते हुए कमरे में भाग गई। मीरा बेड के पास खड़ी अपनी धड़कनों को काबू करने की कोशिश करने लगी। नील के आने की आहट महसूस होते ही मीरा ने पलटकर खड़े होते हुए कहा, मैं चेंज करके आती हूँ।
नील ने उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ खींचते हुए धीरे से कहा, अब मत भागो, बहुत हुआ मेरा इंतजार। मीरा बोली, अब तक तो। नील ने कहा, श्श। नील ने मीरा के होठों पर उंगली रख दी। उसके नजरें एकटक मीरा के आंखों पर ही टिकी हुई थी। मीरा भी नील को ही देखे जा रही थी। नील ने आहिस्ता से मीरा के होठ पर रखी अपनी उंगली हटाई और उसका चेहरा हाथ में लेते हुए उसके माथे को होठों से छू लिया। मीरा ने नील की ओर देखकर धीरे से कहा, सॉरी। नील बोला, अभी कुछ और भी है तुम्हारे लिए। मीरा की बात पर ध्यान ना देते हुए नील ने कहा, तो उसकी बात सुनते ही मीरा की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत आंखें मटकाते हुए सवाल किया, क्या है? नील मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। वही मीरा एक्साइटेड थी ये जानने के लिए कि आखिर अब नील उसे क्या देने वाला था। मीरा ने फिर सवाल किया, बताओ ना, क्या गिफ्ट है? नील ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे 1 मिनट इंतजार करो। और वो कबर्ड के पास चला गया। वहीं मीरा की नजरें नील पर ही थीं। आते हुए नील के हाथ में एक फाइल थी जो देखकर मीरा असमंजस में पड़ गई। नील जैसे ही उसके पास आया, मीरा ने उससे पूछा, ये क्या है? तुम भी ना मुझे इतना एक्साइटेड कर दिया और ये फाइल लेकर आ गए। उसका मुंह बन गया। नील ने फाइल आगे बढ़ाते हुए कहा, पहले इसे देख तो लो वाइफी। मीरा ने मुंह बनाते हुए वो फाइल ली और उसे खोला। जैसे जैसे वो फाइल पढ़ रही थी, उसके चेहरे पर शांत भाव आते जा रहे थे। वाइफी, कुछ बोलोगी? नील ने पूछा। मीरा ने वो फाइल थोड़ा पीछे हटकर टेबल पर रखी और वापस नील के पास आते हुए बोली, ये क्या किया? इसकी क्या जरूरत थी? मेरा काम तो चल रहा था, इतने पैसे वो स्टूडियो खरीदने की क्या जरूरत थी? नील ने मीरा के गाल पर हाथ रखकर कुछ पल तक शांत भाव से उसे देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, अभी तक तुम वहां जाती थी अपने काम से, पर अब वो मैं तुम्हारे नाम से ले चुका हूँ, क्योंकि वो जरूरी था मेरी नजरों में। मीरा की आंखों में हल्की नमी आने लगी। ये देखकर नील ने तुरंत कहा, अब रोना मत, वरना। वो आगे बोलता उससे पहले ही मीरा बोल पड़ी, तुम ना हर बार मुझे आदत बहुत बिगाड़ रहे हो। नील बोला, संभालना मुझे ही है ना जिंदगी भर। ये सुन मीरा बोली, नखरे उठाते रहोगे? नील ने पूछा, कोई शक है? मीरा बोली, शिकायत तो नहीं करोगे? आदत तुमने लगाई है तो झेलना होगा। हाँ, और फिर अगर कहा कि डिमांड बढ़ रही है तो? नील बोला, कभी शिकायत की है तुमसे? नील का ये सवाल सुनकर मीरा ने ना में गर्दन हिलाई। उसने आहिस्ता से अपने पंजे उठाए और नील के करीब आकर उसके गाल पर किस करके कहा, आई नो, थैंक यू भी कम है। उसने जैसे ही इतना कहा, नील ने उसे कमर से थामते हुए हल्का उठाकर धीरे से कहा, थैंक यू बोलने के लिए बोल कौन रहा है? मीरा ने अपने तलवे नील के पैर पर टिका दिए। उसकी नजरें नील की आंखों में थी। वो आहिस्ता से नील के गर्दन पर हाथ डालते हुए बोली, मुझसे नाराज तो नहीं होना? होना चाहिए। नील ने सवाल का जवाब देने के बजाय फिर सवाल किया, तो मीरा ने नजरें झुका ली। नजरें मत झुकाओ, नील ने सर्द आवाज में धीरे से कहा। मीरा ने हल्के से अपना चेहरा उठाते हुए धीरे से कहा, वो मैं। बोलो। नील ने प्यार से मीरा का गाल छूकर कहा। वहीं उसकी नजरें मीरा पर ही थीं। नील को एक टक देखते हुए मीरा को पुरानी बातें याद आने लगी। उसने कुछ पल तक यूं ही नील को देखा, फिर उसके करीब होकर उसके शर्ट की कॉलर ठीक करते हुए धीरे से बोली, मुझे चेंज करना है, तुम्हारे कपड़े कबर्ड में हैं। नील ने कहा, तो उसकी नजरें मीरा पर ही टिकी हुई थी। मीरा ने ये देखते हुए मुस्कुराकर कहा, मिस्टर हस्बैंड, तुम्हें जाऊं? नील ने उसका ये सवाल सुनकर उसे खींचते हुए अपने गिरफ्त में ले लिया। उसके दोनों हाथ मीरा की कमर पर थे और मीरा एकदम उससे लगी हुई थी। नील बोला, मुझसे पूछोगी और मैं जाने दूंगा, लगता है तुम्हें। मीरा बोली, क्या तुम भी ना, बस चेंज करके आती हूँ। मीरा ने नील से खुद को छुड़ाया और उसके गाल पर किस करते हुए बोली, यू आर द बेस्ट। वो फौरन कबर्ड के पास आ गई। उसने कुछ सोचा और मुस्कुराते हुए कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। नील मुस्कुराते हुए खड़ा था। वॉशरूम का दरवाजा खुलने की आवाज के साथ ही नील पलटा तो उसकी नजरें मीरा पर एक टक थम गईं। ब्लैक कलर की शॉर्ट नाइटी पहने वो चली आ रही थी। मीरा ने नील की नजरें इस तरह से खुद पर महसूस किया
तो वो शर्मा गई। मतलब अब तुम्हें मजा आ रहा है ना मुझे जानबूझकर सताने में? नील ने हाथ बढ़ाकर मीरा को अपने पास लेते हुए कहा। तो दोनों के बीच बेहद नजदीकियां थीं। मीरा की बढ़ती सांसों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस करते हुए नील ने ठंडी आवाज में कहा। कुछ और नहीं मिला था पहनने के लिए। अपनी बढ़ी हुई सांसों के साथ ही मीरा ने धीरे से कहा, क्यों, इसमें प्रॉब्लम है? तुमने ही तो ली होगी ना, तभी तो कबर्ड में थी। नील ने आहिस्ता से मीरा को छोड़ा। उसकी बढ़ी हुई सांसों की तपिश मानो अब भी उसे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। नील अब खुद लंबी लंबी सांसें ले रहा था। एसी रिमोट टेबल से उठाकर उसने टेम्परेचर कम किया और गहरी सांस लेते हुए शर्ट के ऊपर के कुछ बटन्स खोल लिए। मीरा ये सब देख रही थी। कमरा काफी ठंडा होने लगा था और उसे ठंड का एहसास ज्यादा हो रहा था, पर नील अब भी यूं ही अपनी सांसों को संभाल रहा था। ये देख मीरा ने उसकी तरफ कदम बढ़ा दिए। मीरा ने पीछे से नील को हग किया। उसके हाथ उसके सीने पर कसे हुए थे। नील ने मीरा के हाथ को जैसे ही टच किया, उसे एहसास हुआ कि उसने एसी का टेम्परेचर बहुत कम कर दिया था। तो उसने रिमोट लिया और टेम्परेचर नॉर्मल किया। मीरा अब भी यूं ही नील से लिपटी हुई थी। सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। नील ने मीरा के हाथ पर अपनी हथेली रगड़ते हुए कहा। मीरा आगे आकर उसके पास खड़ी हुई और नील की आंखों में झांकते हुए बोली, अब खुद दूर भाग रहे हो? नील ने उसके होठों पर उंगली रख दी। मीरा की नजरें उस पर ठहर गईं। आहिस्ता से मीरा के होठों पर रखी उंगली हटाते हुए उसने आंखें मूंद ली। मीरा की आंखें भी खुद ही बंद हो गईं। एक दूसरे की चढ़ती उतरती सांसें बंद आंखों से ही दोनों महसूस कर पा रहे थे। नील ने मीरा की गर्दन पर हाथ डालते हुए उसके होठों पर अपने तपते होठ रख दिए। मीरा के हाथ नील की गर्दन से होते हुए उसकी पीठ पर आ गए। कुछ देर बाद नील ने उसे छोड़ा। मीरा तुरंत उसके सीने से आ लगी। नील के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। मीरा उससे अलग होते हुए उसके शर्ट के खुले बटन्स देखकर बोली, वकील साहब, बहुत गर्मी लग रही थी। नील ने मीरा को एकदम से पलटते हुए उसे अपनी बाहों में जकड़ कर कहा, तुम्हारी सांसें बेकाबू कर रही थी मुझे। मीरा ने जब ये सुना तो उसकी नजरें झुक गईं। नील उसे ऐसे देख रहा था तो उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसने मीरा को यूं ही अपनी बाहों में ले लिया। मीरा को नील के हाथों की छुअन अपने बदन पर महसूस हुई तो उसने उसके सीने से सर लगा दिया। नील ने जैसे ही मीरा को बेड पर लिटाया, उसने अपना चेहरा फेर लिया। नील के हाथ मीरा की बाह से फिसलकर उसकी कमर तक आ गए। उसने झुककर मीरा के गले के पास होंठ रख दिए। मीरा की उंगलियां नील के बालों में उलझती ही जा रही थीं। कमरे में इस वक्त दोनों की बढ़ती सांसों के अलावा और कोई शोर नहीं था। मीरा नील की बाहों में सिमटती जा रही थी। अगली सुबह जब अलसाई हुई मीरा ने अपनी आंखें खोली तो उसकी नजर नील पर गई, जो उसके एकदम करीब था। मीरा ने आहिस्ता से नील के करीब आकर उसके माथे पर बिखरे बालों को ठीक करते हुए उसका माथा चूम लिया और उससे दूर होने लगी। पर तभी नील ने उसे चद्दर के ऊपर से ही पकड़ लिया। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब छोड़ो तो। आंखें खोलकर नील हल्का सा उठकर मीरा के ऊपर आते हुए बोला, मन ही नहीं है। उसने मीरा के गाल पर किस किया ही था कि मीरा ने उसे हल्का सा पुश कर दिया और बोली, वकील साहब, अब जरा काबू में रहिए। क्या होगा मीरा और नील की लाइफ में, आगे जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मीरा की बात पर नील हल्के से हंस पड़ा और फिर उसके पास ही आराम से लेट गया। मीरा ने उसे हग कर लिया। वो नील के सीने से लिपटी हुई मुस्कुरा दी। रितेश जी का बर्थडे सबने साथ मिलकर सेलिब्रेट किया और उसके बाद वापस घर के लिए निकल गए। खन्ना हाउस में सब हॉल में बैठे थे, पर यूवी उठकर कहीं चला गया। कुछ देर के बाद जब वो वापस आया, उसके हाथ में कुछ पेपर्स थे। उसने मीरा के पास आकर वो पेपर्स उसे थमाते हुए कहा, अब बिना कोई सवाल किए इसे रख ले। मीरा ने जैसे ही ध्यान से उन पेपर्स को देखा, वो पेपर्स वापस यूवी के हाथ में रखते हुए बोली, मुझे नहीं चाहिए वीर जी, आप क्यों ये? यूवी बोला, मीरू, ये तेरे लिए ही है। रितेश जी ने हाँ में सर हिलाया, पर मीरा यूवी को देख रही थी। उसने धीरे से कहा, वीर जी, आप ये नहीं चाहिए मुझे। आप मेरी वीर जी, आप ये अपने पास रखो। वो घर मेरा है
और आपको ये बताने के लिए कोई पेपर्स देने की जरूरत नहीं है। युवी बोला, पागल है तू, मीरू ये तेरा है। मीरा इनकार करते हुए बोली, नहीं, ना बोल दिया ना, मुझे नहीं चाहिए। मीरा की आंखों में नमी थी। युवी ने प्यार से उसके नम आंखों को पोंछा और कहा, मीरू ये तेरे लिए है और इसे तुझे रखना होगा। और फिर वो हल्का सा हंसते हुए बोला, और मुझे पता है तुझे कुछ नहीं चाहिए। मीरा बोली, वीर जी आगे मत बोलना आप, भूलो मत कि आपसे मुझे जो लेना होता है वो मांग कर या छीन कर ही ले लेती हूँ, तो ये आप अपने पास ही रखो। आज का दिन सबके लिए अच्छा गया। शाम के वक्त विराज, नील और मीरा के पास आते हुए बोला, मामू। उसने कमरे में आकर सोफे पर बैठे नील को आवाज दी। उसे देखकर नील ने अपने लैपटॉप को बंद किया और कहा, चैम कम इनसाइड माय बॉय। विराज भागते हुए आया और आकर सीधा नील की गोद में बैठ गया। नील ने मुस्कुराते हुए प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरा तो वो उसके सीने से सर लगाते हुए बोला, मामू मेरी बुई कहाँ है? नील बोला, क्यों, मामू के पास नहीं रहना? अरे नहीं मामू, मैं तो बस पूछ रहा था। उसने बड़ी मासूमियत से अपनी तोतली आवाज में कहा। उसके बाद सुनकर नील ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके, आज हम ना आपको हिंदी अल्फाबेट सिखाते हैं। पर मुझे तो छाप आता है, विराज ने तपाक से कहा। नील को हंसी आ गई। उसने उसके छोटे छोटे हाथों को अपने हाथ में लेकर प्यार से कहा, हाँ आपको सब आता है, पर मामू आपको इंटेलिजेंट बना देंगे। ओके ओके, विराज झट से मान गया। नील ने मुस्कुराते हुए उसे उठाकर बैठाया और एक नोटपैड लाकर उसके पास बैठ गया। विराज ने मुंह बना लिया, जो देखकर नील ने कुछ सोचा, फिर वापस उठकर एक ईयरफोन लेकर आया। उसने अपना लैपटॉप वापस ओपन किया और एक वीडियो लगाकर ईयरफोन लगाते हुए बोला, चैम अब हम इससे सीखेंगे। दरवाजे पर खड़ी मीरा मुस्कुराते हुए ये देख रही थी। वाकई नील हर तरह से परफेक्ट था। ये सोच के उसके होठों पर बड़ी सी मुस्कान खिल गई। अगले दिन यूवी ऑफिस आकर अपना सारा काम देखने लगा, जो स्नेहा की वजह से एकदम परफेक्ट था और उसे लीव के बावजूद ज्यादा वर्कलोड नहीं लेना पड़ा। उसके कैबिन का डोर नॉक हुआ। परमिशन देते ही स्नेहा अंदर आई और उसे देखते ही यूवी को विशु की कही बातें याद आने लगी। उसने उस बात से ध्यान हटाते हुए कहा, थैंक यू स्नेहा। स्नेहा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो यूवी को देख रही थी। आज 2 दिन बाद वो ऑफिस आया था और इन 2 दिनों में उसके ना आने से वो परेशान थी। स्नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, सर आप मुझे डिटेल्स दे दीजिए, आज का बाकी का काम मुझे हैंडल करना है। यूवी ने उसे बैठने का इशारा किया और लैपटॉप में देखते हुए ही उसे बताने लगा। कुछ देर बाद वो चुप हुआ कि तभी स्नेहा उठकर चली गई। उसे जाते देखकर यूवी अपने आप में बोला, एक काम करता हूँ, इसे आज शाम तक बोल ही देता हूँ कि मंथ के एंड तक। पर फिर एक पल रुककर वो दोबारा बोला, इसे मैं दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर देता हूँ। इधर नील भी आज ऑफिस आया था। उसने विवेक को बुलाकर कहा, विवेक कुछ पता चला? सर आशीष सिंघानिया की तरफ से तो अभी नॉर्मली कुछ भी पता नहीं लग रहा। वो तो एकदम शांत है। ऑफिस और घर के अलावा उसका कहीं आना जाना भी नहीं है। नील ने कहा, ओके। नील ने उसे बाकी का काम देखने को कह दिया, पर अब भी उसके दिमाग में कुछ घूम रहा था। दूसरी ओर स्नेहा जब यूवी के कैबिन में आई, उस वक्त ही वो भी बाहर से आया था। स्नेहा ने एक फाइल आगे बढ़ाते हुए कहा, सर आप ये फाइल देख लीजिए। यूवी ने वो फाइल पकड़ी और उसे देखने लगा। उसने पन्ने पलटे, सब ठीक था, तो उसने आगे बढ़कर फाइल टेबल पर रख दी और वापस स्नेहा की ओर पलटा। स्नेहा ने अचानक ही दरवाजे को देखा, जहां उसे विशु आती हुई दिखी। उसे देखते ही वो वापस यूवी की तरफ पलटी और आगे बढ़ने लगी, पर उसके कदम लड़खड़ाए, जिन्हें उसने जानबूझकर ही लड़खड़ाए थे। यूवी ने उसकी हेल्प करनी चाहिए, पर वो खुद संभल नहीं पाया और वो सीधा सोफे पर आ गिरा और स्नेहा उसके ऊपर ही थी। तभी कैबिन का डोर खुला। सामने का नजारा देखकर विशु की आंखों में हैरानी थी। यूवी की नजरें जैसे ही उस पर पड़ी, वो परेशान हो गया। स्नेहा उठकर खड़ी हुई ही थी कि यूवी बोला, विशु सुन। पर उसे देखकर विशु की आंखों में गुस्सा आ गया। उसने अंदर आकर लंच बॉक्स रखा और वापस जाने लगी। यूवी उसके पीछे आ रहा था, पर वो बाहर निकलकर कार में बैठी और तेजी से वहां से चली गई। यूवी ने एक गहरी सांस ली और अपनी गाड़ी निकालने लगा।
विशु घर आते ही अपने कमरे में आ गई। उसकी आंखों में अब भी गुस्सा था। गुस्से से वो बेड पर रखे तकिए और कुशन फेंकने लगी। युवी जैसे ही अंदर आया, एक कुशन सीधा उसके मुंह पर लगा। उसने वो पकड़ा और कमरे की बिखरी हुई हालत कुछ पल देखते रहने के बाद दरवाजा बंद करते हुए विशु के पास बढ़ा। युवी बोला, विशु तू गलत समझ रही है, वो बस गलती से पैर फिसला और वो। युवी ने इतना कहा ही था कि विशु गुस्से से बोली, गलत गलत समझ रही हूँ? हमेशा मैं ही गलत समझती हूँ ना? युवी ने कुछ कहने के लिए जैसे ही होंठ खोले, विशु उसकी ब्लेजर का कॉलर पकड़ते हुए बोली, ये देखो देखो। युवी कुछ समझा ही नहीं। उसने देखा उसकी ब्लेजर पर लिपस्टिक के निशान थे। विशु विशु प्लीज मेरी बात सुन, युवी ने उसे पकड़ते हुए कहा, पर विशु उससे दूर हट गई। छुओ मत मुझे। युवी क्यों हर बार मैं ही समझूं? क्यों? बच्ची बच्ची कहकर बच्ची बनाकर रख दिया है। कुछ भी हो बस बहला फुसला दो, हो गया। मैं ही क्यों समझूं? मैंने आज तक कोई शिकायत की नहीं ना। पहली बार जब किसी बात के पीछे इस तरह से पड़ी हूं तो तुम्हें भी समझना चाहिए ना। मुझे एक दिन बस किसी और से बात करते देखा तो तुम्हें बुरा लगा, पर मैं तो रोज। हाउ कुड यू चीट मी? विशु ने बेहद ही गुस्से से कहा। युवी हैरान सा उसे देख रहा था। उसने विशु को पकड़ा और अपने करीब करते हुए कहा, क्या बोल रही है ये सब? तुझे धोखा दूंगा मैं, तुझे। विशु मैं जानता हूं तूने जो देखा है उसके बाद, पर 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 ऐसा कुछ नहीं है। और ये क्या कह रही है तू रोज? हाँ, क्या किया मैंने जो तेरा प्यार शक में बदल गया? ये अपने ब्लेजर पर लगे निशान को देखकर बोला, ये एक निशान देखकर तू ये कह रही है कि तुझे धोखा दे रहा हूं? विशु बोली, एक निशान? एक मिनट। इतना कहकर उसने अपने जीन्स की पॉकेट में रखा अपना फोन निकाला और कुछ ही पलों में युवी की तरफ बढ़ा दिया। उसका फोन देखकर युवी को जैसे शॉक सा लगा। युवी ने विशु के फोन में जब अपने साथ स्नेहा की फोटोज देखी तो उसे धक्का लगा। हैरानी से उसके मुंह से निकला, विशु ये सब? उसने इतना कहा ही था कि विशु ने उसके हाथ से फोन ले लिया। वो गुस्से से फोन की स्क्रीन को स्लाइड करते हुए बोली, देखो और देखो। युवी भी हैरान सा था। बहुत सारी फोटोज थीं, जो कब ली गई उसका अंदाजा उसे खुद को नहीं था। विशु ने गुस्से से फोन बेड पर फेंक दिया और कहा, देख लिया? अब ये मत कहना कि जासूसी कर रही हूं तुम्हारी, क्योंकि शक की वजह तुमने दी। नहीं करती इन फोटोज पर विश्वास, पर तुम ही थे ना इसमें। वो लड़की तुम्हारे इतने पास थी युवी, तुम्हारे हाथ उसकी कमर पर थे। मैंने अपनी आंखों से देखा और उस दिन भी देखा था कि तुम उसका हाथ पकड़कर उसे ले जा रहे थे। मुझे कह रहे थे बेवजह बात बढ़ा रही हूं, पर यही अगर तुम्हारे साथ होता तो? कितने दिनों तक इग्नोर किया, पर फिर खुद देखा मैंने। युवी क्या किया है मैंने? क्यों कर रहे हो ये सब? क्यों मुझे छोड़कर तुम किसी क्यों? बोलते बोलते विशु की आंखों से आंसू बह गए। वो यूं ही खड़े खड़े युवी के पैरों में गिर गई। युवी हैरान था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो सब समझने की कोशिश कर रहा था। ऑफिस में जब युवी वापस नहीं आया तो स्नेहा अपने केबिन में चक्कर काटने लगी। उसके चेहरे पर कभी खुशी तो कभी डर के भाव थे। ओह गॉड, ये युवराज आया क्यों नहीं? पता नहीं क्या हो रहा होगा। डोंट वरी स्नेहा, कुछ गलत नहीं होगा, वो खुद को शांत करते हुए बोली। युवी झुककर विशु के पास बैठा। उसने आहिस्ता से विशु का चेहरा अपने दोनों हाथों में भरा और कहा, विशु तू इतने दिनों से इसलिए परेशान थी? विशु मुझे बताती तो। तू ऐसा क्यों सोच रही है? मैं तुझे छोड़कर। देख वो जो हुआ वो सब, ये सारी फोटोज। विशु ने कहा, सब झूठ है ना? युवी बच्ची नहीं हूं, सब दिखता है मुझे। हमेशा मैं ही क्यों समझूं? जब तुमसे प्यार करती थी तो तुम कहते थे कि विशु तू समझ नहीं रही, और जब शादी की बात हुई थी तब भी विशु गलत। उसने जो कहा सब गलत। जब शादी हुई तब मेरे करीब नहीं आए मेरे लिए, पर तब भी मैंने जो समझे जो करे विशु करे। इस रिश्ते में तुम कहाँ हो युवी? क्यों मुझे ही हमेशा? मैंने जो किया गलत समझा, पर कौन सी पत्नी ये बर्दाश्त करेगी? अगर ये पागलपन है तो हूं मैं पागल।
बचपना है तो मैं बच्ची हूँ, पर मुझे ये नहीं बर्दाश्त कि कोई तुम्हें मुझसे छीने। समझे तुम? भावुकता और क्रोध के मिले जुले भाव उसकी आवाज में थे। युवी शांत सा उसकी बातों को सुन रहा था। उसने विशु के चेहरे को थामे हुए ही फिर कहा, मैं कहीं नहीं हूं इस रिश्ते में। विशु, मैंने कुछ नहीं किया, मैं मानता हूँ, पर तेरे लिए ही तो। विशु बोली, हाँ बात सही है, मैं बच्ची हूँ, वो तो तुम्हारे उम्र की है, बिल्कुल वैसे ही है जैसी लड़कियां तुम्हें पसंद हैं। उम्र हर बार यही रट लगाते थे ना तुम, तो फिर ये ले आए तुम हमारे बीच। ये युवी, मैंने क्या कर दिया कि तुम्हें किसी और की जरूरत? विशु, बस बस कर, ये क्या बोले जा रही है? तुझे अंदाजा भी है तो क्या बोल चुकी है? क्या लग रहा है तुझे? तुझे धोखा दे रहा हूं? और ये क्या बोल रही है तू? जरूरत? मेरी जरूरत है तू? सच में विशु, यही सोचती है तू कि मेरी जरूरत? विशु, ये जरूरत होती क्या है? बता ना मुझे, कैसी जरूरत? जो बिस्तर पर साथ हो तेरे मेरे बीच, यही है? मुझे तूने यही समझा है? युवी के सवालों का जवाब विशु ने नहीं दिया। उसकी खामोशी देखकर युवी उसके गाल पर रखे अपने हाथ पीछे हटाते हुए बोला, उठ। विशु अब भी यूं ही बैठी हुई थी। युवी ने उठकर उसे अपनी गोद में उठा लिया। विशु अब भी एकदम शांत सी उसकी बाहों में थी। युवी ने आकर उसे बेड पर बिठाया और पानी का ग्लास लेकर उसकी तरफ बढ़ा दिया, पर वो अब भी बुत बनी बैठी हुई थी। पानी का ग्लास वापस टेबल पर रखकर वो उसके पास ही जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसने विशु का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, कैसी बात सोच रही है तू? विशु, इतना सब देख लिया, सोच लिया, मुझे एक बार कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा? मैं जानता हूँ कि तूने जो देखा आज, वो देखकर तेरा गुस्सा, तेरी नाराजगी सब जायज है, पर शक क्यों? गुस्सा कर ले, नाराज हो ले, पर शक मत कर मुझ पर। प्लीज विशु, ये जो तूने कहा कि इस रिश्ते में मैं कहीं नहीं हूँ, ये सही है, पर विशु, क्या तूने ये सोचा एक बार भी मुझसे बात करे, सवाल करे? क्या जवाब देगी विशु युवी के सवालों का? और क्या बात करने से इनका मामला सही हो जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।